Today we are going to start greatest integer function, which is known as step up function or floor value of function. It is denoted by y is equal to साइन, देखिए बॉक्स टाइप लिख दिया गया ऐसे, और इसे क्या लिख दिया गया x. इसे बोलते हैं इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x, विच इज नियरेस्ट और स्मॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर टू x. ठीक है. अब अपने को समझना है आखिर क्या है. देखिए मैं चार इनपुट लेता, x की वैल्यू जो लिया मैंने, ठीक है, x की वैल्यू लिया मैंने 1, x की वैल्यू लिया -1 और x की वैल्यू लिया 0.56, x इज इक्वल टू -0.75, x इज इक्वल टू 1.75, x इज इक्वल टू -2.65. अब ये सारा का सारा मैं इनपुट किया इस बॉक्स में और यहां पे कर दिया मैंने फंक्शन को y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, और यहां से आउटपुट आएगा. आउटपुट जो भी मिलेगा वो मिलेगा इंटीजर. समझ में आ रहा है? आउटपुट जो भी मिलेगा वो इंटीजर मिलेगा, यानी उसको इंटीजर दिखा तो इंटीजर को क्या करेगा, पास कर देगा. तो इंटीजर कौन सा दिखा, 1. एक और ले लेता हूं 3. इंटीजर क्या दिखा, 3, 1, -1. तो इन सबको क्या किया, पास कर दिया, 3, 1 और -1. मगर जैसे ही 0.56 आया इसके पास, 0.56 -0.75, 1.75 -2.65, तो ये क्या करता है, इससे जस्ट लोवेस्ट वाला जो इंटीजर होता है नंबर लाइन पे बना देता. 0, 1, 2, 3. इधर गया तो -1, -2, -3. यानी 0 और 1 के बीच में कोई भी इनपुट उसको मिला तो उसको 0 कर देगा. 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 छोड़ दिया मैंने क्योंकि 1 और 2 इंटीजर है. 1 और 2 के बीच में कुछ भी इंटीजर मिला तो वो क्या करेगा, उसको 1 पे ला देगा. ठीक है. उसी तरह 2 और 3 के बीच में कुछ भी इनपुट मिला उसको, वो क्या करेगा, उसको 2 बना देगा. उसी तरह -1 और 0 के बीच में कुछ भी मिला उसको, वो क्या कर देगा, उसको -1 कर देगा. -2 और 3 -3 और -2 के बीच में मिला तो उसे क्या कर देगा, वो -3 कर देगा. तो 0.56 को क्या कर देगा, वो यहाँ पे है तो उसको क्या कर देगा, 0 कर देगा. 0.75 को भी, -0.75 को क्या कर देगा, वो कहाँ पे है, यहाँ पे है, उसको क्या कर देगा, आउटपुट क्या दे देगा, -1. 1.75 कहाँ पे है, इसके बीच में है, उसको आउटपुट क्या कर देगा, 1 कर देगा. -2.65 कहाँ पे है, -3 और -2 के बीच में, उससे पीछे वाला इंटीजर यानी स्लोएस्ट इंटीजर क्या बन गया, आउटपुट क्या कर देगा, -3. यानी इसीलिए इसको क्या बोल दिया गया, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x विच इज नियरेस्ट एंड स्मॉलेस्ट इंटीजर टू x. अब इसका ग्राफ बनाते हैं. ग्राफ समझना है, ग्राफ से ही आगे बढ़ते हैं. x एक्सिस, y एक्सिस. पहला पॉइंट ले लिया 1, 2, 3, 4. फिर इधर ले लिया -1, -2, -3. ये रहा 1, 2, 3. कर लेते हैं 1, 2, 3. -1, -2 और -3. एक और बना लेते हैं, इसको कर लेते हैं -3. ये रहा 0. अब ध्यान समझिएगा, 0 से लेके x की वैल्यू 1. आपको दिख रहा है अगर 0 क्लोज किया, 1 को क्या किया, ओपन किया, क्योंकि 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर में जाएगा तो 0 मिलेगा, 0.5 रहेगा तो 0 ही करेगा, 9.99 रहेगा तो क्या कर देगा, 0 ही कर देगा. यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x बोले तो y, और इसे क्या लिख देता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x यहाँ पे लगा देता.
तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। उसी तरह 1 से लेके क्या कर दिया मैंने, 2 कर दिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या मिल जाएगा, बोलो, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x क्या मिल जाएगा, 1 का आउटपुट 1, 1.1 का 1, 1.5 का 1, लास्ट कहां पहुंचे 1.99, आउटपुट क्या मिल गया, 1 मिल गया। उसी तरह 2 से 3 के बीच में रहेंगे तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। अब निगेटिव ले लेते हैं, -1 से लेके 0 के बीच में रहेंगे, ध्यान से समझिएगा, 0 ओपन किया, -1 को क्लोज किया, क्योंकि 0 से थोड़ा सा पीछे हुआ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 का -1, इस वजह से -1 को क्लोज किया और 0 को ओपन किया, तो क्या बन जाएगा, -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर। फिर -2 से लेके -1 किया तो क्या बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, -2। एक और ले लेते हैं, -3 से लेके -2 किया तो क्या बन जाएगा, -3। एक लास्ट -3 क्लोज, क्योंकि -3 का -3 माइनस, थोड़ा सा भी आगे जाऊंगा पूरा यहां तक, -2 को क्या कर दिया, ओपन, क्योंकि -2 का आउटपुट -2 होगा, तो इस वजह से ओपन कर दिया, तो आउटपुट क्या बन जाएगा, -3। अब देखिए जब 0 से 1 कर रहे हैं आप, इनपुट 0 से 1 कर रहे हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या है, 0। तो इसको मैंने डार्कन कर दिया और इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया, क्योंकि 0 क्या है, क्लोज है, और 1 क्या है, ओपन है, और y की वैल्यू क्या है, 0। अब y की वैल्यू कितना हो गया, 1, कब, जब x की वैल्यू क्या है, 1 से 2 के बीच में है, तो यहां से 1 से 2 पे गया, 1 को क्या कर दिया, डार्कन, और 2 को क्या कर दिया, ओपन कर दिया, 1 को डार्कन, 2 को ओपन, और वैल्यू क्या हो गया, y इज इक्वल टू 1। 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में y की वैल्यू कितना है, 2 है, 2 को क्या करना है, क्लोज करना है, 2 पे वैल्यू, 2 क्लोज रहेगा, 3 ओपन रहेगा, तो ये बन गया 2 से 3 के बीच में, इसको क्या कर दिया, ओपन, और इसको क्या कर दिया, डार्कन कर दिया। अब आ गए -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितना है, -1, तो इसको क्या कर दिया, -1। अब ओपन किसको करना है, 0 को, तो ये 0 वाला क्या बन गया, ओपन बन गया, और -1 वाला -1 पे क्या बन गया, डार्कन बन गया। अब देखिए -2 से -1 पे आया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू यानी y की वैल्यू कितना हो गया, -2, तो ये यहाँ पे आया, ये गया यहाँ पे, और ऐसे बना दिया -2 की लाइन। ठीक, तो -2 यानी -2 को क्या करना है, क्लोज कर दिया, और इसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया। लास्ट पे आ गया -3 से -2, जैसे इनपुट गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितना मिल गया, -3। ठीक है, किस पे को क्लोज करना है, -3 पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया, और -2 पे क्या कर दिया, ओपन कर दिया, -3 क्लोज, -2, तो ये बन गया किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का ग्राफ बन गया। अब यहां से आता है डोमेन और रेंज, तो मैं पूछूंगा डोमेन क्या हुआ, तो क्या जवाब मिलेगा, डोमेन का जवाब मिलेगा कि मैंने कुछ भी x किया, आउटपुट मिल ही रहा था, तो डोमेन क्या बन गया, R बन गया। फिर मैंने पूछा रेंज क्या था, जब आपने डोमेन R प्लेस किया तो रेंज क्या बना, क्या बना रेंज, तो आप कहेंगे आउटपुट तो आ ही रहा था, मगर आउटपुट कैसा आ रहा था, इंटीजर आ रहा था, 0 आ रहा था, 1 आ रहा था, 2 आ रहा था, -1 आ रहा था, -2 आ रहा था, तो मैंने रेंज क्या बोल दिया, Z बोल दिया। ठीक है, रेंज क्या बोल दिया, Z। अब यहां से एक चीज नोट करके मैं आपको बताना चाहता हूं, अब मैं आपसे कहूंगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर मैं आगे से 0 लिख दूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 लिख दूं, तो x की वैल्यू क्या है, x बिलोंग्स टू क्या है, तो आप कहेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x 0 कब था, जब आपने इनपुट 0 से 1 किया था, तो कहेंगे x की जो वैल्यू रहेगा 0 क्लोज हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। उसी तरह मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर x को अगर मैं 1 लिख दूं, तब आप क्या बोलेंगे, x की वैल्यू क्या बोलेंगे, तो 1 कब मिल रहा था, दिख रहा था ना ये 1, जब x का इनपुट क्या था, जब x आप क्या कर रहे थे, 1 से 2, क्योंकि x की वैल्यू पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो x कहेंगे जो इनपुट कर रहे थे वो क्या कर रहे थे, 1 से 2, 1 क्लोज 2 ओपन। अब यहीं पे देख लेते हैं,
अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू मैंने आपसे बोल दिया -1 है, तो x कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा? तो आप कहेंगे x जो लाई करेगा कहाँ से, तो आप कहेंगे -1 से 0 लाई करेगा, क्योंकि आपको भी समझ -1 के आगे वाला ही इनपुट रहना चाहिए। तो -1 से 0 के बीच में ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा? -1। अब इधर का मिटा देता। अब मैं यहीं पे एक डोमेन वाला पूछता आपसे, ग्राफ बना ही है। मैंने कहा y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x का रूट, और पूछ लिया आपसे, डोमेन पूछ लिया, ग्राफ बना हुआ है। आपको मालूम है जैसे ही रूट fx करते हैं, एक ही क्वेश्चन है, बाद में डोमेन करेंगे। तो मैं पूछूंगा डोमेन क्या होगा, तो आप कहेंगे कि जो रूट का टर्म होता है वो क्या होता है? ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो अब बताइए, ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 है तो कौन सा पोर्शन? ये निगेटिव हो रहा है, ये निगेटिव हो रहा है, यानी ये निगेटिव कब हो रहा है? -1 से 0 इनपुट कर रहे हैं। ये -2 कब हो रहा है? -2 से -1 कर रहे हैं। ये इनपुट कर रहे हैं तो -3 से -2 कर रहे हैं। तो ये कभी भी इनपुट नहीं जा पाएगा, यानी 0 से लेफ्ट में कभी भी इनपुट नहीं जाएगा। मगर 0 से जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो 0 से 1 वाला क्या कर देगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर 0 कर देगा। 1 से 2 वाला ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या कर देगा? 1 रूट डिफाइंड हो जाएगा। 2 से 3 वाला भी क्या कर देगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर इसको क्या कर देगा? एक इंटीजर दे देगा 2। तो फाइनली क्या बोलेंगे आंसर? आप बोलेंगे ग्राफ से भी देख के x शुड बी ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। यानी x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 प्लेस कर दीजिए, रूट ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x हमेशा y डिफाइंड रहेगा। कुछ प्रॉपर्टीज पे आते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर करता क्या है? इंटीजर देता है। अगर इंटीजर है तो इंटीजर को पास कर देगा, नहीं तो उससे कम वाला इंटीजर को आउटपुट दे देता है। तो इसी वजह से इसको बोलते हैं फ्लोर वैल्यू ऑफ x। अब प्रॉपर्टी नंबर 1 पे आते हैं। एक एक प्रॉपर्टी को अच्छे से समझेंगे, ठीक है? हेडिंग डाल देते हैं प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी नंबर 1 बोलता है x is greater than equal to greatest integer of x and less than greatest integer of x plus 1। इसको तो आप रट ही लेना। इसके नेक्स्ट वाला जैसे मैं करूंगा, नेक्स्ट वाला इसी प्रॉपर्टी से बनता है, प्रॉपर्टी नंबर 2। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x बीच में कर देते हैं और इसको पहले लिख देते हैं लेस देन इक्वल टू x। फिर यहां से ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू x के टर्म में क्या हो जाएगा? x माइनस 1। तो ये ग्रेटर देन क्या बन जाता है? x माइनस 1। ठीक है, समझना है तो दो वैल्यू ले लीजिए, खुद ही समझ में आ जाएगा। x की वैल्यू मैंने एक 1.2 लिया और एक x की वैल्यू क्या लिया? 1 ले लिया, यानी एक इंटीजर लिया, एक थोड़ा सा आगे ले लिया, इंटीजर बीच में ले लिया। 1.2 लिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x यहां पे क्या बोलेंगे आप? 1 बोलेंगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 के बारे में क्या बोलेंगे आप? 2 बोलेंगे। तो आपको दिख रहा है 1.2 किसके बीच में है? 1 और 2 के बीच में है, यानी दो साइन है यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू। कभी ग्रेटर हो सकता है, कभी इक्वल हो सकता है। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या है? 1 है, और यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 कितना है? तो जवाब मिलेगा 2। तो x जो है 1 है, और ये 1 कहाँ पे है? यहाँ पे है, और ये 2 कहाँ पे है? यहाँ पे है। आया समझ में? यानी इंटीजर रहा तो ये दोनों इक्वलिटी क्या हो गया? होल्ड हो गया। लेकिन अपने को ये याद रखना है, क्योंकि ये बार बार आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन x माइनस 1। कहाँ से आया? यहाँ से आया। एंड लेस देन इक्वल टू क्या बना दिया? x बना दिया। प्रॉपर्टी नंबर 3 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, दोबारा से आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लिया, तो आउटपुट क्या होगा? सेम ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x होगा। याद रखिएगा, यूज होगा 2 बार, x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस x ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा। प्रॉपर्टी नंबर 4, x प्लस n यूज कर लेते हैं यहाँ पे। n को आगे से हम यहाँ पे इंटीजर रहेगा, अगर n नहीं लिखा तो भी आप समझ लेना n क्या है? इंटीजर है। x प्लस n का ग्रेटेस्ट इंटीजर।
तो आप कहेंगे जब भी n इंटीजर रहेगा तो n को ये क्या करेगा, बाहर कर देगा। n बिलोंग्स टू क्या हो गया, इंटीजर्स। कैसे मिलेगा वो थोड़ा समझिए। ऐसे x प्लस टू कभी भी आपको दिखे ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो आप इसको कैसे लिखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस टू। ठीक है, किसी भी इक्वेशन में क्वेश्चंस आएंगे अभी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस थ्री, तो आप क्या लिखिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x और इसे क्या लिख दीजिए, माइनस थ्री। यानी इंटीजर को पास कर देता है और जो बचा हुआ उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाता है। बढ़ते हैं आगे, प्रॉपर्टी नंबर 5th, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x इज इक्वल टू, अब ऑब्वियस है x इंटीजर होगा या तो इंटीजर नहीं होगा, तो मैंने यहां पे लिख दिया x बिलोंग्स टू इंटीजर, x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर। तो जब इंटीजर होगा तो आप खुद सोचिए, ये 4 है तो ये कितना है, -4 है। तो 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, -4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर -4, x इंटीजर रहेगा तो आउटपुट क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर, तो आप खुद सोचिए, एक 4 ले लिया, दूसरा क्या ले लिया, यानी इंटीजर नहीं होना चाहिए 4.5, और ये ले लिया प्लस -4.5, ये तो 4 बन गया, मगर ये क्या बन गया, -5, तो आउटपुट कितना बन गया, -1। यानी x डज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर रहेगा, तो 4 प्लस का ग्रेटेस्ट 4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस -4.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट क्या बन जाएगा, -1। तो इसी से नोट करके समझिए, यहाँ पे आगे से कभी भी आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ -x दिखे तो आप क्या लिखिए, माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x या -1 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। समझ में आ गया होगा। इसको यहाँ पे रहने दिया और इसको राइट साइड। तो ये कब हो जाएगा, जब x बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है, और x डज नॉट बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है। तो माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस x का ग्रेटेस्ट इंटीजर मिलेगा, तो उस समय ध्यान दीजिएगा। तो प्रॉपर्टी नंबर 6 पे आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 लिखा मैंने, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू n। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज इक्वल टू n, n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, तो याद करिए मैंने लिखा था ग्रेटेस्ट इंटीजर x 1 कब होगा, तो आपने कहा था x जब 1 से 2 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x 2 कब होगा, जब x 2 से 3 होगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 कब होगा, जब x -1 से 0 होगा। तो उसी तरह ग्रेटेस्ट इंटीजर x n इंटीजर है, तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे आप, x बिलोंग्स टू n को क्या कर देंगे, क्लोज, क्योंकि n ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो आउटपुट n, और इसके जस्ट पहले वाला इंटीजर क्या बन जाएगा, n+1 बनेगा। इस n+1 को क्या करना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा। यानी एग्जांपल, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x अगर मैंने 4 लिख दिया, तो x के बारे में आप क्या इंफॉर्मेशन देंगे, 4 से लेके 5 के बीच में रहेगा, क्योंकि उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 4 होगा। अब प्रॉपर्टी नंबर 7 कहता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। इक्वल लगा लेता, फिर ग्रेटर कर देता। तो इसका मतलब है, अब x इक्वल टू 4 नहीं बोल रहा हूं, अब x क्या बोल रहा हूं, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बोल रहा हूं, 4 बोल रहा हूं। तो थोड़ा सोचिए, 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर x ग्रेटर देन इक्वल टू 4, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा, तो दूसरा क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। एक तो 4 मिलेगा, एक क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, एक क्या मिलेगा, 6 मिलेगा, एक क्या मिलेगा, 7 मिलेगा। तो 4 मिलेगा तो 4 से 5, 5 रहेगा तो 5 से 6, 6 रहा तो 6 से 7। तो फाइनली क्या हो गया, पूरा 4 से आगे हो जाएगा, यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 बोल दूँ तो क्या दिक्कत, यानी इसको मैं बोल सकता ना, अब x क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, क्योंकि जब ये 4 से 5 रहेगा तो 4 हो जाएगा, 5 से 6 रहा तो 5 हो जाएगा, 6 से 7 रहा तो 6 हो जाएगा। और ये सारे का सारे ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 4, 4 पे इक्वल हो जाएगा, 5 ग्रेटर देन 4, 6 ग्रेटर देन 4। तो कभी भी आगे से लिख दिया गया ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, तो आप दिमाग में आप बैठा लीजिए, x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे आप, n को क्लोज कर लेंगे और इन्फिनिटी पहुंचा देंगे। अगर ऐसे नहीं लिखना चाहते तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n लिख देंगे, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। एक और ले लेता,
ग्रेटेस्ट इंटीजर x निगेटिव ज़्यादा अच्छा लगता है, -1, तो -1 होगा, 0 होगा, ये इंटीजर है इस वजह से बोल रहा हूँ, -1 होगा, 0 होगा, 1 होगा, तो -1 होगा तो -1 से 0, 0 होगा तो 0 से 1, यानी फाइनली मैं इसको क्या लिख दूँ, x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -1, क्योंकि अपने को मतलब x से है। उसके बाद आप साइन में डालो, फंक्शन कॉस में डालो, चाहे आप ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस वजह से x इनपुट चाहिए, तो x इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू -1। अगर यही मैं प्रॉपर्टी नंबर 8 में ऐसे लिख दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर दैन n, समझिएगा, सेम एग्जांपल लेकर समझेंगे, ज़्यादा क्लियर होगा। अब मैंने x को 4 लिया था, तो आपने बोला था 4 से 5, इसको नहीं छोड़ दे, x इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज इक्वल टू 4, x बिलोंग्स टू 4 से 5। अब मैं आपसे बोल दिया ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर दैन 4, तो आप खुद सोचिए ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, तो अगला इंटीजर जो 4 से बड़ा रहेगा तो आप कहेंगे 5 रहेगा, 6 ये सारा सेटिस्फाई हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये सारा का सारा सेटिस्फाई हो रहा है, 7 रहेगा, चलता जाएगा, तो 5 रहेगा, तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, कहेंगे 5 से 6 के बीच में, ये कहाँ से 6 से 7 के बीच में, 7 से 8 के बीच में, ऐसे चलता जाएगा। तो फाइनली कंक्लूजन क्या देंगे, x क्या होगा, तो आप कहेंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5 बोलेंगे, क्योंकि 5 के बाद से कुछ भी लीजिए ग्रेटेस्ट इंटीजर करेंगे वो हमेशा क्या रहेगा, ग्रेटर देन 4 रहेगा। यही कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे लगाया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन n, n बिलोंग्स टू हमेशा इंटीजर है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो क्या जवाब मिलेगा, जवाब क्या मिलेगा, तो आप कहेंगे इसके आगे वाला इंटीजर कौन सा है, कहेंगे n+1, वो तो होगा ही ना, उसके बाद आगे चलता जाएगा, तो डायरेक्ट आप क्या बोल दीजिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू n+1। दोनों समझना है, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू n है तो n होगा, तो इस वजह से, मगर n+1 से कम रहा तो दिक्कत हो जाती है। अब आ गए प्रॉपर्टी नंबर 9, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन इक्वल टू n, x इज लेस देन n+1। देखते हैं किसी को समझ में आया कि नहीं आया, तो अभी हवाबाजी से समझाते हैं। देखो x ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है लेस देन इक्वल टू n है, तो n इसके n-1 फिर n-2, लेकिन n भी तो है, तो n कब होगा, जब n और n+1 के बीच में होगा, यानी मैंने क्या बोल दिया, x इज लेस देन n+1, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन इक्वल टू 3, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा, 0 भी होगा, 2 होगा तो 2 से 3, 1 होगा तो 1 से 2, 0 होगा तो 0 से 1, मगर 3 भी है, इक्वल साइन है, ये ध्यान दीजिए, 3 भी चाहिए, तो 3 चाहिए तो क्या होगा, 3 से 4 भी होना चाहिए, 4 को क्या करना पड़ेगा, ओपन, तो इस वजह से x क्या लिख दिया मैंने, लेस देन क्या लिख दिया 4, क्योंकि 4 से 3 के बीच में तो 3 हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर, उसके बाद तो सभी के सभी क्या है, लेस ही है, तो इसलिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन इक्वल टू n, तो x इज लेस देन n+1। प्रॉपर्टी नंबर 10, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन n, तो x इज, यही मैंने बस ऐसे कर दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन 3, तो अब मैं 4 पे नहीं जाऊंगा, क्योंकि 4 पे गया तो 4 और 3 और 4 के बीच में कुछ भी इनपुट रख दिया तो वो क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा, लेकिन 3 नहीं चाहिए, तो इस वजह से x को क्या कर दिया, लेस देन 3, क्योंकि 3 से कम रखे तो ऐसे ही ग्रेटेस्ट इंटीजर उसको क्या कर देगा, 2 कर देगा, 2 और 3 के बीच में, फिर 1 से 2 के बीच में क्या कर देगा, 1 कर देगा, 1 क्या हो जाएगा, स्मॉलर देन 3, तो इस वजह से मैंने ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन n, तो x को क्या लिख दिया, लेस देन n, और n बिलोंग्स टू इंटीजर लिख दिया। अब इसी 10 प्रॉपर्टी को आप कंबाइन कर सकते हैं कुछ इस फॉर्मेट में, अब समझदारी जिसको आ गई होगी तो आंसर तुरंत समझ में आ जाएगा। प्रॉपर्टी नंबर 11 जो कि सारा का कंबाइन करने वाला है, तो यहाँ पे अब हम ले रहे हैं n1 इज, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन n1 लेस देन n2। 4 फॉर्मेट आपको भी मालूम है, n1 क्लोज ग्रेटेस्ट इंटीजर,
x लेस देन n2, n1 greatest integer x is greater than n1 less than equal to n2, greatest integer x is greater than equal to n1 less than equal to n2। तो पहले आंसर लिख देते हैं अपने को ताकि डायरेक्ट समझ में आए। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे, एक चीज मान के चलिए, नहीं लिखा तो भी n1 और n2 क्या है, इंटीजर है। तो पहला पे आते हैं, तो x जो हो जाएगा n1 चाहिए, n1 क्या है, इंटीजर है और n1 नहीं होना चाहिए। तो n1 नहीं होना चाहिए तो n1 कब होगा, n1 से लेकर n1 प्लस 1 तक। तो इस वजह से इसको ग्रेटर देन क्या होना पड़ेगा, n1 प्लस 1 होना पड़ेगा, क्योंकि अगला इंटीजर मिला। अब लेस देन n2 है, यानी n2 नहीं चाहिए, तो n2 प्लस 1 तक नहीं जाएंगे, सीधे क्या लिख दिया जाएगा, लेस देन क्या लिख दिया जाएगा, n2 लिख दिया जाएगा। सेकंड पे आते हैं, x, अब n2 है, तो n2 है तो आपको समझ में आ गया, लेस देन n2 बन जाएगा। अब देखिए यहाँ पे n1 चाहिए, n1 चाहिए तो ऑब्वियस है n1 से ग्रेटर होना चाहिए, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन जाएगा, n1 बन जाएगा, और लेस देन क्या हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल आ गया, क्योंकि n1 चाहिए तो n1। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या है, ग्रेटर देन n1 है और लेस देन इक्वल टू n2 है, तो n2 चाहिए, तो n2 चाहिए तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, n2 प्लस 1, और इसको क्या करना पड़ेगा, लेस, क्योंकि n2 चाहिए तो n2 प्लस 1 से स्मॉलर होना चाहिए, ये हो गया x। अब सोचिए n1 चाहिए, नहीं चाहिए, ग्रेटर है, इक्वल नहीं है, तो इसके जस्ट पहले वाला क्या होगा, n1 प्लस 1, तो n1 प्लस 1, और यहाँ पे क्या बना दिया मैंने, इक्वल बना दिया। अब x लेस देन इक्वल टू n2 है, तो ऑब्वियस है ये क्या बन जाएगा, n2 प्लस 1 से थोड़ा सा भी कम किए तो n2 मिल जाएगा। अब n1 भी चाहिए तो इसको क्या कर दिया, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बना दिया, n1 बना दिया। तो चारों फॉर्मेट समझिए, यहाँ पे n1 से ग्रेटर है तो n1 प्लस, या इक्वल साइन है यहाँ पे, तो इक्वल है तो ये क्या हो गया, इक्वल बना दिया। फिर और इक्वल क्या है, n1 है, देख रहे हैं, तो ये दोनों दिख रहा है आपको सेम, n2 और ये n2, यानी n2 नहीं चाहिए तो ऑब्वियस n2 प्लस 1 नहीं जाएंगे, n2 तक कर दिए। और ये देखिए ये वाला साइन और ये वाला साइन, यानी इसके नेक्स्ट वाला इंटीजर क्या होगा, n1 प्लस 1, तो इस वजह से n1 प्लस 1 और n1 प्लस 1 को इक्वल बना दिया। एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला लिया मैंने, -1 इज ग्रेटेस्ट x इज ग्रेटर देन -1 लेस देन 3। सेकेंड क्वेश्चन ले लिए, 2 यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 5। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x is greater than -3 less than equal to 6. Greatest integer x is greater than equal to -4 less than equal to 5। तो देखिए x की वैल्यू पूछ रहा है, तो x यहाँ पे क्या होगा, अब अपने को समझ में आना चाहिए, -1 नहीं पहुँचना है, तो -1 से जस्ट पहले क्या होगा, 0। तो x जो ओपन हुआ वो क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिखेंगे, क्योंकि 0 से कम हुआ तो तुरंत क्या बन जाएगा, -1, और ग्रेटेस्ट इंटीजर x -1 नहीं है, और ये लेस देन 3 है, तो यानी 2 चाहिए, 3 नहीं चाहिए, तो इस वजह से लेस देन क्या लिख दिया जाएगा, 3। यहाँ पे आ गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी 2 चाहिए, तो 2 चाहिए तो ऑब्वियस है 2 से क्या होना पड़ेगा, x को ग्रेटर होना पड़ेगा। लेस देन 5, तो लेस देन 5 के लिए लेस देन क्या कर दिया जाए, 5 ही कर दिया जाए, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या होगा, 4 होगा, तो 4 से 5 होगा। यहाँ पे आ गए, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन -3, -3 से क्या है, ग्रेटर है, तो क्या करेंगे, x को किससे ग्रेटर करेंगे, -3 से नहीं करेंगे, क्योंकि -3 के जस्ट पहले होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, -3, तो इस वजह से ग्रेटर देन इक्वल टू क्या कर दिया जाएगा, -2। लेस देन इक्वल टू 6 है, यानी 6 चाहिए, तो 6 से आगे बढ़ जाते हैं, तो 6 से आगे बढ़ जाएंगे तो क्या बन जाएगा, लेस देन 7 हो जाएगा। यहाँ पे आ गए, -4 चाहिए, तो अभी अपने को दिक्कत नहीं है, तो ये -4 क्या कर लिए, इक्वल कर लिए। x के साथ 5 चाहिए, तो 5 चाहिए तो क्या कर दिए, 6 कर दिए, क्योंकि 6 से थोड़ा सा भी कम हुआ तो क्या बन जाएगा, 5 बन जाएगा। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, ये और ये -1 3
तो ये देख रहा है ना, एक आगे बढ़ गया 0 और ये क्या बन गया -2, ये दोनों इक्वल है -2 और ये 2 और -4 तो दोनों सेम हो गए। अब देखिए लेस देन वाला 3 है 5 है तो 3 रखा और 5 ही रखा, ये 6 और 5 है, 6 से आगे बढ़ गए 7, 5 के आगे बढ़ गए 6 बन गया। अब आता है प्रॉपर्टी नंबर 12। ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 12 बोलता है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिवाइड बाई n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1 डिवाइड बाई n प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 2 डिवाइड बाई n प्लस डॉटेड डॉटेड पहुंच गए कहाँ पे, x प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x एंड n बिलोंग्स टू इंटीजर नहीं लिखा, इस बार क्या लिखा मैंने, नेचुरल नंबर पहला। तो एक और इसी में ऐड कर देते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 13 को ऐड कर देते हैं। प्रॉपर्टी 13 बोलता है कि x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, फिर दूसरा आ जाता है x प्लस 1 बाई n, फिर x प्लस 2 बाई n प्लस डॉटेड डॉटेड लास्ट पहुंच जाएंगे x प्लस n माइनस 1 डिवाइड बाई n इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ n x, और n बिलोंग्स टू क्या लिख दिया, नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो दोनों केसेस को देख लेते हैं, प्रूविंग भी कर लेते हैं। x को मैंने क्या कंसिडर कर लिया, 3 कंसिडर कर लिया, n को क्या कंसिडर कर लिया, 4 कर लिया। तो पहला वाला केसेस को देखते हैं, तो पहला क्या बन जाएगा 3/4, ठीक है, फिर क्या बन जाएगा 3 में 1 जोड़ दिए तो ये क्या बन जाएगा 4/4, फिर 2 जोड़ दिया, 2 जोड़ा, यहाँ पे कुछ भी नहीं जोड़ा, यहाँ पे 1 जोड़ा, यहाँ पे 2 जोड़ दिया तो 5/4, 2 जोड़ दिए, फिर क्या जोड़ना पड़ेगा 2 प्लस 3 में क्या जोड़ना पड़ेगा, 3 जोड़ना पड़ेगा तो 6/4, तो यहाँ क्या जोड़े 3, तो कहाँ तक जाना है लास्ट n-1 तक, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3। अब 3 को 2.5 भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो ये 0 बन जाएगा, ये 1 बन गया, ये भी 1 बन गया, ये भी क्या बन गया 1, और ग्रेटेस्ट ये क्या बन गया 3 इज इक्वल टू 3। अब इसको प्रूविंग कर लेते हैं, तो 3 रख दिया, ध्यान से देखिएगा 3 प्लस, तो इस बार 3.5 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 3.5, 3.6 ले लेते हैं, मन नहीं है 3.2 ले लेते हैं, 3.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस 3.2 1/4 करेंगे तो 0.25, 0.25, 3.2 2/4 करेंगे तो 0.5 प्लस 3.2 प्लस अभी क्या करेंगे 3.45, तो क्या बन जाएगा 0.75 इज इक्वल टू nx बोले तो n की वैल्यू कितना है 3.2 और 4 कितना है 12.2, क्या बन जाएगा 12.2। तो देखो 3 3 3 3 तो कितनी बार आ गया 4, और उसका क्या 4 4 कितना 4 गुणे 3, और ये कितना हो गया 12, यानी 12 इज इक्वल टू 12। इसको याद रखिएगा, अभी ये क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। अब लास्ट जो प्रॉपर्टी है 14, n जो है वो क्या है नेचुरल नंबर, इसको लास्ट प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी पे है, इसको एकदम याद रखिए, कभी भी जरूरत पड़ सकता है अपने को। प्रॉपर्टी 14, x प्लस वाई का ग्रेटेस्ट इंटीजर इज लेस देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y प्लस 1, और यहां भी इक्वल साइन लग गया, इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ y, इसे याद रख लीजिए, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे आते हैं, थोड़े से क्वेश्चंस लेते हैं और समझते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड x
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, तो अपने को दिख रहा है ये किस में क्वाड्रेटिक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स में, तो फैक्टराइजेशन करने की जरूरत नहीं है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस 2 सबको मालूम है, ब्रेकिंग करने की जरूरत नहीं थी। एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू क्या बन गया, 0 बन गया। पहला क्या मिल गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या मिल गया, 2 बन गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 3 आ गया। तो x बिलोंग्स टू क्या बन गया, 2 से 3 हो गया, और x बिलोंग्स टू क्या बन गया, 3 से 4 बन गया। दोनों को कंबाइन कर देते हैं, फाइनली लिख देते हैं x बिलोंग्स टू 2 से 4 ओपन। थोड़ा यहाँ पे क्लोज ओपन इंटरवल का थोड़ा सा केयर टेक करना पड़ेगा, 3 अगर मैंने इसी को अंडर रूट में कह दिया क्वेश्चन नंबर 2 और आपसे कह दिया फाइंड डोमेन, क्योंकि यहाँ पे किए हैं तो इसको लगे हाथ तो कर लेते हैं। यानी इसको fx बना दिया और इसको क्या कर दिया, रूट में कर दिया। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 6। तो आपका कहना होगा अंडर रूट वाला टर्म क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स प्लस 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ फैक्टराइजेशन हो ही गया है, एक 2 रूट्स आएगा, दूसरा रूट्स क्या बनेगा, 3 बनेगा। ये बन गया 2 और ये क्या बन गया 3। साइन अगर देखेंगे तो ये क्या बन गया, प्लस माइनस प्लस। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स क्या बनेगा, लेस देन इक्वल टू 2। दूसरा क्या बनेगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। अब आपको दोबारा बनेगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2, मतलब 2 चाहिए तो 3 तक जाना चाहिए, यानी एक्स लेस देन 3। क्या बन गया, एक्स लेस देन 3, ठीक है ना। और अब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो क्या लिखेंगे, 3 चाहिए तो 3 ऑब्वियस, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या बन जाएगा, 3। कंबाइंड करेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू क्या बन जाएगा, आर। यानी हम कुछ भी रखेंगे तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मेनी सॉल्यूशंस thus the equation 3x is equal to sin x, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर लग गया sin x प्लस sin x, क्लोज, इसके लिए क्लोज और इसके लिए क्लोज। तो हाउ मेनी सॉल्यूशन पूछ रहा है, यानी x की कितनी वैल्यू है जो ये सेटिस्फाई करे। तो आपको समझ में आ रहा है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बाहर आ जाएगा। देखिएगा मैंने बोला था इंटीजर हमेशा क्या होता है, बाहर हो जाता है। ये देखिए ये sin x प्लस ये हो जाएगा sin x, और इसमें से एक sin x ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। अब ये दो sin x ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये क्या हो जाएगा, इंटीजर है, इंटीजर है तो ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो यानी 3x इज इक्वल टू sin x प्लस sin x, और ये क्या है, sin x है। अब यहाँ पे x का एक इंटरवल भी दिया था, x का इंटरवल दिया था 0 से 2 के बीच में, पूछ रहा था x बिलोंग्स टू 0 से 2 के बीच में कितने सॉल्यूशन मिलेंगे। तो ये टोटल हो गया 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x इज इक्वल टू 3x, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x इज इक्वल टू x। अब ग्राफ अगर आप बनाते हैं 0 से 2 के बीच में sin x का, तो ये 0 ये बन गया, x का बना लेता पहले, तो ये x बन गया। sin x का आपको मालूम है जस्ट इसके बिलो रहता है, ये पाई होता है 3.14, मगर अभी क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो ऑब्वियस है यहाँ पाई बाई 2 पे क्या होता है, 1 होता है। तो ये सारा का सारा क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा। फिर ये फिर से ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। तो ये जो स्ट्रेट लाइन दिख रहा है ये किसका ग्राफ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ sin x का। मगर 0 से 2 का इंटरवल दिया है तो 0 पे तो कट कर रहा है, मगर इंटरवल में अगर देखें तो 0 क्या है, ओपन है। तो इस वजह से यहाँ कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है सॉल्व। इसमें x और y की वैल्यू नहीं पूछा है, इसमें इक्वेशन दिया हुआ है। इफ y इज इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1
इज इक्वल टू 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 1 माइनस 10। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 2y का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड करना है अपने को। तो यहां पे आपको दिख रहा होगा माइनस वन क्या है, इंटीजर है तो ग्रेटेस्ट से बाहर हो जाएगा प्रॉपर्टी के हिसाब से। x प्लस आई क्या था, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस आई। तो इसको लिख दिया मैंने 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 1, और इसे लिख दिया 4 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 4 माइनस 10। ठीक है, दोनों को इक्वेट कर दिया। तो अभी यहाँ से ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की जो वैल्यू हो जाएगा, इधर गया ये इधर गया, इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 15। x बिलोंग्स टू क्या बोलेंगे, 15 से लेके 16 के बीच में बोलेंगे। ठीक है, अब इसको प्लेस कर देते हैं पहले वाले में। तो y इज इक्वल टू कितना बन गया, 3 इंटू 15 प्लस 1 45, और ये कितना बन गया 46। अब मुझे फाइंड क्या करना है, x प्लस 2y। तो अपने को मालूम है 2y की वैल्यू कितना बन गया 92, और x प्लस 2y से अगर ऐड कर दिया जाए तो x प्लस 2y क्या होगा, 92 में 15 ऐड किया गया तो ये कितना बन जाएगा 107, और 92 में 16 ऐड किया जाए तो लेस देन लगेगा, इक्वल नहीं लेस देन, 10 क्या हो जाएगा 8। अब अपने को क्या करना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेना है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 2y जो हो जाएगा वो कितना वैल्यू हो जाएगा 107 हो जाएगा। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ये दिया है y इज इक्वल टू 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3, सेम टाइप का। और दूसरा क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 प्लस 5, और पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y का ग्रेटेस्ट इंटीजर। ठीक है, तो फिर से -2 आ गया तो वो तो बाहर आ जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर से, तो y क्या बन जाएगा 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 3, और ये y जो बन जाएगा 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x -2 इंटू 3 कितना हो जाएगा -6 प्लस 5। तो y जो हो गया 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ठीक है, माइनस क्या बन गया 1, और अब वो वाले को ला दिया 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस 3, दोनों को माइनस कर दिया तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो बन गया -4 इज इक्वल टू क्या बन गया 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x की वैल्यू कितना बन गया 4 बन गया। अब मैं y फाइंड कर लेता हूँ, y की वैल्यू अगर बात करें x यहीं पे लिख देता है, x बिलोंग्स टू क्या बन गया 4 से लेके 5। अब y फाइंड कर लिया जाए तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को 4 को प्लेस कर दिया तो 8 प्लस 3 कितना हो गया 11 हो गया। अब मुझे क्या फाइंड करना है, x प्लस वाई का रेंज फाइंड कर लेते हैं। तो 11 4 इसमें क्या बन जाएगा 15, और ये क्या बन जाएगा 16। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लूंगा x प्लस वाई, तो इसकी वैल्यू कितना बन जाएगा 15 बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अभी डोमेन, जितने डोमेन के क्वेश्चन है आप सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है फाइंड द डोमेन। अब जो भी क्वेश्चन है यहाँ पे अब डोमेन के रिलेटेड है, फाइंड डोमेन। ठीक है, तो बताने की जरूरत ना पड़े कि मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, सभी में मैं क्या फाइंड कर रहा हूँ, डोमेन फाइंड कर रहा हूँ। तो सबसे पहला आते हैं fx इज इक्वल टू 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। तो रूट जो है डिनोमिनेटर में है, तो जो भी इनसाइड में है रूट के वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, इक्वल टू नहीं, ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 शुड बी ग्रेटर देन 0। फैक्टराइजेशन हो जाएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। एक रूट बन गया 2, दूसरा बन गया 5 प्लस माइनस प्लस। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन 5। अब ध्यान से
ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज लेस देन 2, तो ऑब्वियस है 1 होगा 0 होगा, तो फाइनली क्या लिख दिया जाए, x इज लेस देन 2, ये भी सेटिस्फाई करेगा। x ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x इज ग्रेटर देन 5, तो 5 और 6 के बीच में नहीं होना चाहिए, यानी x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो आंसर जो हो जाएगा माइनस इन्फिनेटिव, लेस देन 2 का मतलब माइनस इन्फिनेटिव से 2 यूनियन 6 से इन्फिनेटिव। ठीक है, अब आते हैं और क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 7 डोमेन से ही रिलेटेड। एफ एक्स इजी है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। और एक और इजी क्वेश्चन ले लेते हैं इसी में, 8 में, क्वेश्चन नंबर 8, डोमेन फाइंड करना है। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन लॉग ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। तो सबसे पहले इसमें आते हैं, तो ये भी डिनोमिनेटर में है, तो x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x शुड भी क्या लिख दिया जाए, ग्रेटर देन 0। तो x इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। ठीक है, तो अब x शुड बी ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो याद करिए ये x का लाइन, ये y इज इक्वल टू x है, तो यही क्या है देख रहे हैं आप, ये 1, फिर यहाँ पे पहुँचे, फिर ये क्या बन गया 2, ये क्या बन गया, ये देख रहे हैं 3, 2 पे ये 1 है, ये क्या है 2 है, इसी तरह यहाँ पे आ गया, यानी x का ही लाइन बनाया गया ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर ये, तो यहाँ आपको x शुड बी ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो अपने को समझ में आ रहा है एक पॉइंट है जहाँ पे इक्वल हो रहा है, बाकी सारे जगह क्या है, x जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर x से क्या है, ग्रेटर ही है, क्योंकि अगर ये पोर्शन देखेंगे तो ये तो -3 दे रहा है मगर ये वैल्यू ज़्यादा है, ये -2 दे रहा है, ये ज़्यादा है, ये -1 है, ये ज़्यादा है, मगर यहाँ पे इक्वल हो रहा है। यानी इक्वल हो कहाँ पे रहा, जहाँ जहाँ इंटीजर है, 1 है तो ये दोनों सेम हो जा रहे हैं, 2 है तो 2 और ये भी क्या हो जा रहा है 2। तो आंसर क्या होना चाहिए, r माइनस जेड करते ही आपको समझ जाना चाहिए इंटीजर वैल्यू पर दोनों सेम हो रहे हैं, बाकी जगह x क्या है, ग्रेटर है, तो r माइनस जेड हो गया आंसर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 वाला पे। एफ एक्स जो दिया है 1 अपॉन लॉग ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। लॉग का इनपुट क्या होना चाहिए, दिमाग में दौड़ रहा है, लॉग का इनपुट पहले तो लॉग डिनोमिनेटर में है तो लॉग शुड नॉट इक्वल टू 0, पहला केस। दूसरा बोलेंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो है इनपुट है लॉग का, इट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज ग्रेटर देन 0 होगा, तो आंसर क्या आएगा यहां से, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब वहां पे आ गया लॉग ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो 0 कब होगा, वो जब ये वैल्यू 1 होगा, यानी ग्रेटेस्ट इंटीजर x अगर 1 हो गया तो log 1 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, यानी x की वैल्यू क्या हो गया, ये नॉट इक्वल टू 1 से 2। तो फाइनली अगर देखा जाए तो यहां से 1 से इन्फिनेटिव जा रहा है और ये 1 से 2 मना कर रहा है, तो फाइनली क्या लिख दिया जाए, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब फाइंड द डोमेन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू log 3, क्वेश्चन नंबर log 3 log 1/3 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 प्लस 1 अपॉन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9। तो लॉग वाला है तो सबसे पहले तो लॉग को सॉल्व कर लेते हैं, तो ये वाला पूरा टर्म क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो log 1/3 x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 शुड बी ग्रेटर देन 0। फिर दूसरा
एक्स यहीं पे लिख सकते हैं या अलग से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 शुड बी ग्रेटर देन 0, तो ये बन गया x प्लस 5 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 0, तो ये बन गया r माइनस क्या बन गया -5। अगर यहाँ से सॉल्व करें तो ये साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 इज लेस देन क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा, और इसको मैंने यहाँ पे लिख दिया है इस ग्रेटर देन 0 ऐसे लिखूंगा, या इसको मैंने अलग से लिख दिया। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस प्लस 24 लेस देन क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा, तो एक x प्लस 4 दूसरा x प्लस 6 लेस देन क्या बन गया 0 बन गया, तो ये -6 -4 प्लस माइनस प्लस, तो जवाब क्या मिलेगा x बिलोंग्स टू -6 से -4, ये हो गया यहाँ का आंसर। ये यहाँ पे अब ये आते ग्रेटेस्ट इंटीजर पे, तो यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर बस क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब चलेगा। तो इसको लिख सकते हैं r माइनस तीसरे के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसको सब्ट्रैक्ट करना है, बाकी तो हो ही जाएगा। यानी ये इसको पहले कर लेते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x शुड नॉट इक्वल टू, यानी इक्वल टू 0 निकाल लेता, इक्वल टू -5, तो x यहाँ बिलोंग करेगा -5 से -4, ठीक है। तो r में से इसको क्या कर दिया मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, r माइनस -5 -4 -5 क्लोज और -4 ओपन हो गया। अब इन सब का क्या करना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो चलिए यहाँ पे ये अपने को क्या चाहिए था, -6 से -4 आ गए, इसको लेके पहुंचे यहाँ पे, तो इसमें क्या सब्ट्रैक्ट करना है -5, तो -5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, इन दोनों का इंटरसेक्शन बन गया -6 से -4 और माइनस क्या कर दिया -5 कर दिया। यहाँ पे पहुंचे तो इसमें ऑलरेडी क्या सब्ट्रैक्ट करना है, -4 से -4 करना है, तो फाइनली आंसर क्या लिख दिया जाए -6 -5 भी हो गया, तो ये बन गया -6 से -5 जो हो गया आंसर बन गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, इन दोनों का इंटरसेक्शन -6 से -5। क्वेश्चन नंबर 10, अभी डोमेन पे ही चल रहा है, एक प्रॉपर्टी वाला क्वेश्चन करेंगे। fx इज इक्वल टू 1/√ऑफ मॉड लगा दिया पहले, फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर, फिर मॉड, फिर -1, फिर इसको बढ़ा के -5, ठीक है। फाइंड द डोमेन, तो अंडर रूट में टर्म है और डिनोमिनेटर में है, तो मॉड x थोड़े से अच्छे से समझते हुए, मॉड x -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड -5 शुड बी ग्रेटर देन 0, यानी मॉड ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड x -1 ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड इज ग्रेटर देन 5, ओपन कर दिया, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड x -1 लेस देन -5 और दूसरा ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड x -1, ठीक है, इज ग्रेटर देन 5, ठीक है, -5 से पीछे 5 से इधर, क्योंकि इसको एज इट इज x कंसिडर कर लिया। अब इसे क्या लिख सकते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर हटा रहे हैं, मॉड x -1, ध्यान दीजिएगा लेस देन -5 चाहिए, लेस देन -5 यानी -6 आएगा, तो यही डायरेक्ट क्या कर देते हैं, लेस देन क्या कर दिया -5 कर दिया, ये समझना है। -5 से कम हो तो क्या है, -6 होगा, तो -5 से कम हो गया। और यहाँ से मॉड x -1, ध्यान दीजिएगा ये 5 है, 5 से ज़्यादा चाहिए, तो अगला ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बनेगा 6 बनेगा, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 6। यहाँ पे मॉड x इज लेस देन क्या बन गया -4, चूंकि मॉड जो होता है पॉजिटिव होता है तो कभी भी निगेटिव से लेस नहीं होगा। अब यहाँ पे देखते हैं, मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 7, तो यहाँ से जो आंसर मिलेगा -∞ से -7, यूनियन क्या मिल जाएगा 7 से ∞, ये हो जाएगा आंसर अपना, ठीक है। देख लो कॉन्सेप्ट, तब तक मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11।
नंबरिंग आप देख लीजिएगा, 3/4 प्लस प्रॉपर्टी लास्ट पे 3/4 प्लस 1/100 प्लस 3/4 प्लस 2/100 प्लस डॉटेड डॉटेड लास्ट पे पहुंच गया 3/4 प्लस 9/100 इज इक्वल टू पूछा जा रहा, तो ये याद आ रहा है आपको x प्लस 1/n, x प्लस 2/n, लास्ट कहाँ पहुंचे x प्लस n माइनस 1/n इज इक्वल टू क्या लिख देते थे, nx का ग्रेटेस्ट इंटीजर, n कितना है 100, x कितना है 3/4, n कितना हो गया 100 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना बन गया, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 75 इज इक्वल टू 75। ठीक है, बाकी क्वेश्चंस थोड़े से और हैं, आप ट्राई करिए, अच्छे से करिए।